रहेगा, कोई भी सोइए मत इधर। सिर्फ ध्यान रखिए मैं किसको भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ओके यस। तो फर्स्ट मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम रिदंश लोढ़ा है। मैं अभी 7th स्टैंडर्ड में हूँ। स्मार्ट किड्स एकेडमी स्कूल में पढ़ता हूँ। और 6th स्टैंडर्ड में जब था मैं बचपन का बताता हूँ। जब मैं बचपन का था मैं मम्मी पापा को बताता था मैं आपके लिए मर्सिडीज लूंगा, मैं लैम्बोर्गिनी लूंगा, मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। मैंने मम्मी पापा को बता के रखा था बचपन में मैं कॉमर्स करूंगा, MBA BBA और एक नया बिजनेस शुरू करूंगा। मेरा मुझे स्कूल इसके साथ और मेरा खुद का एक नया बिजनेस शुरू करना है। तो वैसे करते करते जब लॉकडाउन लगा, सब स्कूल बंद थे, ऑनलाइन चालू था, तब मुझे बहुत बोर फील हो रहा था। मैं यूट्यूब पे कार्ड्स देखते बैठता था या कुछ तो भी आइडियाज देखता था बिजनेस के, ऐसे ही, नहीं तो मोटिवेशनल सॉन्ग्स देखता था, ऐसे मैं करता था। बट जो लाइफ चेंज हुई वो हुई 11 सितंबर 2020। उस दिन हमें हमारे अपलाइन उपदेश मोटे सर ने मोदी केयर का प्लान डेमो दिया। वो हमने देखा और उन्होंने बोला हम आपको हमारे ग्रेट अपलाइनिंग सर और मैम से मीटिंग करते हैं। 17 तारीख को वो मीटिंग हुई। उस मीटिंग में हमने फिक्स कर लिया क्या DP लेनी है। उस मीटिंग के बाद हम 2 बार इंग्लिश सर के पास गए, इंफॉर्मेशन ली और वहाँ फिक्स कर दिया क्या DP लेनी है। क्योंकि पापा का बोलना था क्या DP लो, मम्मी बोल रही थी माल जाएगा क्या नहीं, एज कॉमन क्वेश्चन सबका, और मैं बोल रहा था कर लो। ओके तो ऐसे होता गया। फिर 30 तारीख आई। 30 तारीख को हमने DP का पेमेंट किया और रात को 12 बजे तक बिलिंग कर रहे थे। बिलिंग ओवर हुई, सर का कॉल आया और उपदेश सर ने भी बोला क्या कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी DP भी हो गई है और आप सीनियर डायरेक्टर हो गए हो। मुझे बहुत खुशी हो रही थी सीनियर डायरेक्टर हो गए, क्योंकि मेरा प्लान मैंने देख लिया था यूट्यूब पे। अब टारगेट क्या था, ACD। बट ये जो ACD करना था इसमें थोड़ा स्ट्रगल गया। ये स्ट्रगल करते वक्त मुझे एक चीज ध्यान में आई। इंग्लिश सर हमेशा बताते हैं सबसे ज्यादा टाइम हम प्लानिंग को देना चाहिए। एंड का जो टाइम होता है क्लोजिंग का, वो अगर प्लानिंग को देंगे तो नेक्स्ट मंथ अच्छा बनेगा। तो ACD बनने के बाद मुझे ये समझ गया क्या प्लानिंग होनी चाहिए, गोल होने चाहिए हमारे। अगर विजन ही नहीं रहेगा, गोल ही नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे। सिर्फ ये लॉयल्टी लो कंप्लीट। हमें विजन चाहिए, हमें कितना करना है, क्या करना है। तो ACD 3 महीने के बाद हम ACD हुए और जब हमने एक गोल सेट किया, एक प्लान किया, तो 4th मंथ प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए बिजनेस में वो 4th मंथ में आई, जब हमने एक गोल सेट किया, विजन बोर्ड बनाया, एक्शन प्लान भी किया। और एक गोल सेट करने के बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा कौन कौन हर मंथ को अपना अपना गोल सेट करता है, हैंड रेज कीजिए। सब वाओ। मीन्स जितना आप समझिए आपने मंथली गोल सेट किया। मैंने उसके बाद गोल सेट करते करते मैंने एक अपना विजन बनाया। 3 टाइप के गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। मैंने मेरा लॉन्ग टर्म गोल जो रखा है वो 3 इयर्स के बाद रखा है क्या मुझे 25 लाख पर मंथ चाहिए 3 ईयर के बाद, और 5 ईयर के बाद 1 करोड़ पर मंथ। ये जो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है इसे मुझे शॉर्ट टर्म गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, धीरे धीरे चलेंगे। तो अभी जो मैंने ये गोल सेट किए, तो इसमें बहुत जन गोल ही सेट नहीं कर पाते, तो वो करेंगे क्या। अगर गोल ही नहीं होगा, आपके पास एक मोटो ही नहीं होगा करने का, तो वाई गोल, ये 2 चीजें मेन है। अगर ये होगी तो आप मोदी केयर कर सकते। अगर गोल वाई रहेगा लेकिन गोल नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, कौन से डायरेक्शन को जाना है, किधर जाना है, कितने टाइम में जाना है। ये जो प्लानिंग है ये सबसे मेन है। प्लान डेमो तो होते रहते बट ये हमें करना चाहिए। मेरा क्या गोल है इस मंथ, मुझे 20 DPs देनी है।
डाउन लाइन में 20 रुपीज देनी है। ये मेरा गोल है, शॉर्ट टर्म गोल। तो इसे मुझे अचीव करने के लिए क्या कहाँ कौन से दिन देना है, ये मेरा प्लान हुआ है। आपका हुआ है लीडर्स? किसका हुआ है? हैंड रेज कीजिए। सोनल मैम, हर सर, इंग्रेज सर, मोनिका मैम, आधा हुआ है। पेमेंट भी आधा पेमेंट आएगा। मीन्स यहाँ बेटे 95% लोग गोल ही सेट नहीं कर पाते, तो वो बोलते हैं सिर्फ 9 तारीख को चेक ही नहीं आया, कॉल करके चेक ही नहीं आया। वो बोले कंपनी ने पैसे कम दिए। मैंने बोला आपका गोल नहीं था, आपका बीवी नहीं हुआ, बीवी कम हुआ, चेक कम नहीं हुआ। बिजनेस वॉल्यूम आपका कम हुआ, चेक कम नहीं हुआ। जितना बिजनेस वॉल्यूम आपने दिया है कंपनी ने, उतना रिटर्न आपको दिया है। आप ये कह ही नहीं सकते कि चेक कम आया। अगर आपने 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम कंपनी को दिया है और 10,000 बीवी आया तो मान सकते हैं, बट अगर आप 1 लाख बीवी देते और आपको 1 लाख रुपए का चेक चाहिए, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यस, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो गोल सेटिंग है, हम बोलते हैं ये अनसक्सेसफुल है, इसके पास ये है ही नहीं, ये सक्सेसफुल ही नहीं हो सकता। देयर आर नो पीपल्स अनसक्सेसफुल, देयर आर पीपल्स विदाउट गोल्स। जो लोगों के पास गोल्स नहीं होंगे वो अनसक्सेसफुल ही रहेंगे। अनसक्सेसफुल पीपल होते ही नहीं है। हर एक आदमी सक्सेसफुल रहता है, लेकिन जो गोल्स नहीं रहता उसे हम अनसक्सेसफुल कहते हैं। अनसक्सेसफुल हम किसे कह ही नहीं सकते। समझ रहे हैं लीडर्स? यस। आवाज नहीं आ रही है? मैं इंटरेक्टिव सेशन कर रहा हूँ और आप चुप बैठे। यस बोलिए, हाँ बोलिए, कुछ तो बोलिए। यस सर। यस, ओके। गोल सेटिंग नहीं किया इसलिए गुमसुम हो गए। नहीं करेंगे मैम। 5 सेशन होने के बाद पहले नोटबुक पेन लेके गोल सेटिंग करना। हमारा फर्स्ट गोल था सेशन अटेंड करना। यस यस, देन फर्स्ट गोल हो गया, अब सेकंड गोल। ओके, तो माइक हाँ, नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी कहती है व्हाई डोंट पीपल सेट गोल्स। आप स्लाइड को ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट, लोगों को लगता है क्यों गोल सेट करना, क्या होगा गोल सेट करने से। अगर आपने सोचा कि मुझे इस मंथ एसीडी क्वालिफाई करना है, आपने सोचा वो होगा, आपने बोला उसकी 50% और चांसेस कि वो कंप्लीट होगा, लेकिन आपने वो विजन बोर्ड पे गोल किया कि वो 100% होगा। फिर अगर आपने रिटर्न में लिखा क्या ये करना है, लोगों को इंपॉर्टेंट नहीं रखता और बोलते एसीडी ट्राई किया, हुआ नहीं। आप कितना ट्राई करो, बट अगर आपका गोल नहीं होगा, आपने रिटर्न में लिखा नहीं होगा, वो नहीं होगा। आप अगर रोज, हम बोलते हैं ना डायरी लिखना, यस, डायरी लिखते हैं क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में रहता है क्या गोल होगा, हमने लिखा है, वो कंप्लीट होने वाला है। हर एक बात होने वाली है, बट उसको आप बोलोगे तो होगी, 50% चांसेस है वो होगी। आप बार बार बोलोगे होगी, बट अगर आप रिटर्न करके उसे रोज पढ़ोगे, बोलोगे, रिटर्न में लिखोगे वो गोल, तो 100% वो होने वाली है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रहता है क्या ये चीज हमें इस मंथ कंप्लीट करनी है और वो होने ही वाली है। आपने सोचा मुझे जीबीडी करना है इस मंथ, 100% होने वाला है। सिर्फ आप रिटर्न में लिखिए, आपका विजन बोर्ड कीजिए एक। ऐसे आप जहाँ दिन में बहुत बार जाते हैं, मीन्स ऐसी जगह, हॉल, किचन, ऐसे, तो वहाँ आपका विजन बोर्ड लगाइए, ऐसे बोर्ड, उस पर लिखिए इस मंथ का मेरा टारगेट, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। मैंने लगा के रखा है मेरे रूम में कि मुझे वो कंप्लीट करना है, मुझे वो कंप्लीट करना है और मैं वो करूँगा और वो होने वाला है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना पॉजिटिव अप्रोच खुद को दीजिए, दूसरों को भी दीजिए, बट पहले खुद को रहने दीजिए ना। आप बीच में से निगेटिव हो और सामने बोल रहे हो पॉजिटिव हो, आप बीच में से निगेटिव हो और वैसे बोलोगे तो नहीं होने वाला। आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा पहले, सामने वाला पॉजिटिव होगा, आप बोलोगे ये निगेटिव है, निगेटिव वो नहीं आप हो, आपको खुद को पॉजिटिव होना पड़ेगा पहले। जो हमारा सेकंड पॉइंट रहता है, आधे लोगों को पता ही नहीं गोल सेट करते हैं,
गोल सेट करने होते हैं। जिनको पता है वो ध्यान नहीं देते, जिनको नहीं पता है वो तो चले स्टार्ट है, मीन्स कुछ भी नहीं ना, ऐसे स्टार्ट। चलो ये लॉयल्टी दी, ओके हो गया, बिलिंग कर दो। जिनके पास गोल होते हैं वो देखता है इसका इतना हुआ है, इतना किया तो ये डायरेक्टर होगा, इसका इतना हुआ, इतना किया तो ये सीनियर कंसल्टेंट होगा। जिनके पास गोल रहते हैं, प्लान रहता है, वो करते हैं उनको कंप्लीट कैसे भी। ये क्या बोलते हैं, 15-20 डीपे दूं, 1-2 डीपे दूं, 4-5 वॉल्यूम काढूं, ऐसे नहीं होने वाला। आपको गोल सेट करने पड़ेंगे। ओके, तो थर्ड पॉइंट है फियर ऑफ फेलियर। गोल ही सेट नहीं करते, हुआ नहीं तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तूने बोला था हुआ नहीं, अब लोग तो मुझे बोल बोल के मार देंगे, ऐसा है ना। तू ऐसा ही है, ये होता ही नहीं, वो है, लोग मार देंगे। नहीं, जितना फियर रहता है ना आदमी उतना ज्यादा काम करता है। और ये फियर जो है वो आपका निगेटिविटी है। वो अगर पॉजिटिव करोगे तो लोगों का क्या है, उनको पैसे मिलने वाले हैं, उनकी वजह से हमें पैसे मिलने वाले हैं, उनका कुछ होने वाला है, हमारा कुछ जाने वाला है क्या, उन्हें बोला तो नहीं ना, फिर क्यों डरते हो। लोग क्या करेंगे, वो उनका काम नहीं कर रहे, दूसरों का काम कर रहे, खुद का ही नुकसान है उनका, हमारा नुकसान नहीं है। हमें हमारा काम करते रहना है, इग्नोर। वैसे लोगों को, निगेटिव लोगों को इग्नोर करना है। जो फोर्थ पॉइंट है फियर ऑफ रिजेक्शन। खुद को ही डर रहता है, रिजेक्ट हो गया हम तो, अरे नहीं हुआ तो, इसने नहीं बोल दिया तो, क्यों गोल सेट करना, जितना होगा उतना होगा, बाकी का अगले महीने होगा। यस ना, तालियां बजाइए। यस, ओके, सब पीछे जो बैठे हंसिए, हंस रहे हैं सब लोग, ध्यान दीजिए बट मैं जो बोल रहा हूँ, नहीं तो अभी जाएंगे ये गोल सेट करूंगा और वो गोल ही भूल जाएंगे। नहीं, याद रखिए, रिटर्न करिए मैं जो बोल रहा हूँ वेदांत ना। सर, लास्ट वाला पॉइंट भी तो है, कुछ लोग हंस भी नहीं रहे हैं। लास्ट पॉइंट, टू लेजी। पता है ये करना है, ये हम करेंगे, और ये करने के बाद हमारा फ्यूचर भी बनने वाला है, सब पता है लोगों का। कुछ भी किया हम करेंगे, लेकिन आलसी है ना, क्यों करेंगे। ख्याली पुलाव। लेजी पीपल्स, इतना क्यों लिखना मन में है ना, क्यों लिखेंगे। लेजी पीपल्स, लिखा तो करना पड़ेगा। लेजी पीपल्स, वो करते ही नहीं कुछ, सब पता रहता है, सिर्फ बोलते रहते हैं सबको, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेजी पीपल्स ऊपर से दिखाते अलग ही और अंदर से अलग। खुद पे पॉजिटिव रहते हैं, बट पॉजिटिविटी जो चाहिए वो अलग और उनकी अलग। सबके भाषा में 50 वाले पीपल। 50% नहीं, 30% सर। सब करना है बट लेजीनेस, कंसिस्टेंसी नहीं है वर्क में, एक बार किया दूसरी बार नहीं। पीछे भी ग्रोथ प्रोग्राम आया था, एक बार किया दूसरी बार क्यों नहीं किया, क्यों करना। लेकिन जिन्होंने दूसरी बार किया उनको इस मंथ में 5000 एक्स्ट्रा मिले उस पे भी। लेजी कभी नहीं बनना, चेक बढ़ने ही वाला है आपका। यस, नेक्स्ट स्लाइड। बेनिफिट्स ऑफ गोल सेटिंग। गोल सेट करने के बाद क्या मिलेगा आपको बेनिफिट। फर्स्ट, प्रोवाइड डायरेक्शंस। आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, ऐसा जो रास्ता है आप बोल रहे हैं, अगर ये ऐसा सब राउंड होता तो आपको समझता किधर से जाना है, लेकिन ये थोड़ा अलग है, ऐसे रोड है तो आपको समझ रहा है ये चीज कि ये डायरेक्शन है, हमें इधर ही जाना है, इधर लिखा है क्या, एग्जिट इधर लिखा है, हमें उधर जाना है, पता है। वही गोल हमें डायरेक्शन देते हैं, आगे जाना है, पीछे जाना है। और फोकस, आपका फोकस हटता नहीं है, नहीं तो कुछ लोग 15 दिन होने के बाद नहीं होगा ये गोल कंप्लीट, फोकस हट जाता है। अब मैं एक स्टोरी बताता हूँ। वॉरेन बफे सबको पता है, यस, वॉरेन बफे एंड बिल गेट्स बेस्ट फ्रेंड्स, दोनों एक इंटरव्यू में गए थे, पहली बार मिल रहे थे ऐसे,
एक इंटरव्यू में दोनों को पहली बार मिल रहे थे। वहां रिपोर्टर ने दोनों को एक पेपर दिया और पूछा आपका सक्सेस का राज क्या है, 1 वर्ड में लिखी। दोनों का आंसर क्या होगा, सबसे पूछूंगा। सुनील सर, सुनील सर। बिजनेस, ओके। इंग्लिश सर, बोलिए आंसर। रोकड़ा। प्लानिंग। पापा, परेश सर। अपना सपना मनी मनी मनी। संकेत दादा, गोल्स, ओके। मनी। हर्ष, विजन, फोकस। ओके। तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। शिल्पा मैम, फोकस। प्रीति मैम, फोकस, ओके। वो अब राउंड होने वाला है, फोकस सब वो ही बोलने वाले हैं। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। इसका जो आंसर था, दोनों ने सबकॉन्शियस माइंड में वो बात है, रोज मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, फोकस क्लियर है। फोकस क्लियर होगा, लेजर लाइक फोकस, लेजर शार्प फोकस चाहिए। ऐसा देखेंगे ना तो वो कितने मेगापिक्सल है वो समझना चाहिए। कैमरा देखेंगे तो इतना स्ट्रेट फोकस होना चाहिए। यस गाइस, मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ इधर। मैं बता रहा हूँ कि आपका फोकस कैसा होना चाहिए। अगर आपका फोकस होगा तो आपको समझेगा वो आदमी क्या डीपी लेगा, शॉपी लेगा, उसके पास अगर ध्यान होगा, उसके एक्सप्रेशन के पास ध्यान होगा, आपका फोकस क्लियर होगा उसके और आपका फोकस होगा इसने डीपी लेनी, वो डीपी लेगा। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रिंट हो गया है, इसको डीपी देनी है, ये डीपी लेने वाला है। आप जब बोलते हो ना ये डीपी नहीं ले सकता, ये वर्ड उस आदमी को नेगेटिव करता है, आपको करता है, बट उस आदमी को भी नेगेटिव करता है कि वो डीपी ले नहीं सकता, इसलिए वो डीपी नहीं लेता। आपने बोला इसके पास पैसे नहीं है, फिर भी ये अरेंज करके कैसे भी डीपी लेगा, वो 100% उसी दिन आपको पैसे ला के देगा डीपी के। जो अब हमारा है ओवरकम प्रोकास्टेशन, हम ज्यादा सोच लेते, ये ऐसा ही करेगा, ये ऐसा ही है, ये सिर्फ सुनेगा और चला जाएगा, ये आएगा ही नहीं, फिर ये आएगा नहीं इसलिए उसको कॉल नहीं करते। आप आपका काम करो ना, आपका क्या काम है, उसको कॉल करना, आना क्या नहीं आना उसका काम है, आप करो ना कॉल बुकिंग। मोनिका मैम, आपने कितने पीपल को कॉल किया था इधर आने के लिए? सबको, जितने भी टीम मेंबर्स। नंबर 40-50 लोगों को। 50। चित्रा मैम 10 10। कल आपने 50 बोला था। ओके। हर्षली मैम, शिल्पा मैम, 10 लोगों को। दीपा मैम 10, यश 7, विशाखा मैम आपने 7, प्रीति मैम आपने 15। देखिए लीडर्स। सुनता मैम, आपने कितने लोगों को कॉल किया था? 10। कितने आए? 8 आए। मीन्स जिन्होंने कॉल मन से किया ना, पॉजिटिव वाइब से, उनके लोग ज्यादा आए। मोनिका मैम ने 50 लोगों को कॉल किया, आज 30 लोग आए। प्रीति मैम ने 15 लोगों को कॉल किया, 15 लोग आए। विशाखा मैम ने 7 लोगों को कॉल किया, 7 लोग आए। मीन्स ऐसा कुछ नहीं, अगर आप पॉजिटिव रहोगे, आपने अगर अलग अलग सेशन सुने होंगे सबकॉन्शियस माइंड के या पॉजिटिविटी के, रोज हाफ एन आवर, नॉट मच, 20 मिनट्स एक मोटिवेशनल वीडियो सुन लेना, वो आपको मोटिवेट करेगा। वीडियो कोई करो या ना करो, वो वीडियो करेगा। हमको रिटर्न सेंटर वीडियो भी मोटिवेट ही करेगा। टाइम है अभी, नहीं, आज वाला भी चलेगा। नहीं होगा 100%। जो नेक्स्ट टॉपिक है, कीप्स यू मोटिवेटेड, ये टॉपिक हुआ। गोल रहेगा मुझे इस मंथ ये कार लानी है घर पे, इस मंथ एसीडी क्वालिफाइड हुआ है थर्मन में, ये कार लाने वाला हो, ये गोल है ना।
तो गोल आपको मोटिवेट करते रहेगा बार बार उसको देखने के बाद। नहीं, हमें हारना नहीं है, नेवर गिव अप, हारना नहीं, हमें आगे ही बढ़ते रहना है। यस गाइस, तो नेक्स्ट है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। आपका जो माइंडसेट है उसको प्रोडक्टिव करेगा वो। और आप अगर अभी 5 प्लान डेमो कर रहे हो पर डे, अगर आप विजन बोर्ड लगाओगे तो 100% 6+ प्लान डेमो अप्रोच करोगे, आपको और प्रोडक्टिव करेगा। ये गोल अचीव करना है, कितना भी भागना पड़े, बट मैं ये गोल अचीव करने वाला हूँ। अगर आप वो गोल अचीव करोगे तो आपको एक खुशी मिलेगी, वाओ मेरी कार आई, मेरा घर हुआ, मेरा 1 लाख प्लस चेक आया, मेरा कार फंड ओपन हुआ, मुझे अटूट बंधन मिला, आई एम जीबीडीडी नाउ, आई एम जीबीडीडी। आपको वो अंदर से फीलिंग आएगी। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिजाइन बेटर फ्यूचर। आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा होगा। अगर आप अभी शॉर्ट टर्म गोल करते रहोगे तो आपका लॉन्ग टर्म गोल कंप्लीट होगा, बट इट शुड बी मेजरेबल। नहीं तो आपने बोला मुझे 5 साल में चांद पर जाना है होते हैं गोल। मुझे मेरा खुद का कंपनी खड़ा करना है, मुझे बिलियनियर बनना है, मिलियनियर बनना है। आप सिर्फ बोलते रहोगे, करोगे कुछ नहीं। आपने बोला मुझे एक मिलियनियर बनना है 3 साल के अंदर, मैं बनने वाला हूँ, मैंने सेशन सुना है, पॉजिटिव रहना है, अपने आप बन जाते हैं। नॉट पॉसिबल। आपको उसके लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा ना, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। बातों में जितना करते उतना काम में किया तो और अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। अभी लोग खुद में बोलेंगे क्या बोल रहा है, क्या नहीं, ये छोटा बच्चा हमें सिखा रहा है, अरे क्या क्यों आए इधर सेशन को, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं मन में ही मन में। बट अभी पक्का मीन्स वो आपको पॉजिटिव से निगेटिव करता है। ये गोल सेटिंग पूरा घूम फिर कर एक ही पॉइंट पर आता है, वो एक पॉजिटिव अप्रोच खुद को होना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, तीनों गोल आपके रिटर्न होने चाहिए। मैं सबको क्वेश्चन पूछता हूँ, किसका 5 साल के बाद जा फ्यूचर आपको पता है क्या? 5 साल के बाद मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, मेरे पास क्या क्या चीज होने वाली है, आप क्या विजुअलाइज करते हो मैम रोज? जोर से। मैं एक फार्म हाउस पे बड़ा सा बंगला लेके, और मैं और मेरे हस्बैंड अकेले आराम से रह रहे होंगे, एक आराम कुर्सी पे टेरेस पे बैठ के कॉफी पी रहे होंगे, सामने 2 गाड़ियां होंगी, एयर टिकट बुक्ड होगी फॉरेन ट्रिप की, और बच्चे अपने अपने घर में सेटल होंगे। उनको हम फोन पे बताएंगे कि हम फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं। मेरा 5 साल के बाद विजन है कि जिस समय मैं वहाँ पे रहूँगी उस समय मेरे घर के सामने एक क्या बोलते हैं उसको, मर्सिडीज बेंच खड़ी रहेगी, और उसमें मेरा स्वयं बैठा हुआ होगा उसके बीवी के साथ। और उस समय मैं 5 साल बाद बोल रही हूँ, नहीं उसके आगे भी हो सकता है। 5 साल में स्वयं की शादी नहीं हो सकती उसके आगे का है वो। उसके बीवी के साथ वो बैठेगा और मैं उसको बोलने वाली हूँ कि मैं तो जा रही हूँ, तुझे जो करना है वो कर ले, जीबीडीडी तू ही है, तुझे ही आगे इस चीज को संभालना है। 5 साल बाद 33 एकरामध्ये 33 करोडचं घर. फायनान्शियल लाईफ द्यायची मम्मी पप्पाला. आय एम जीबीडीडी आणि मी 5 वर्षानंतर जीबीडीडी तर होणारच आहे 5 वर्षात. आणि असं स्वप्न आहे हा तेच ना, असं स्वप्न आहे की माझे मम्मी पप्पा समोर बसल्याने हार पडतात फक्त. रिदांश पीछे भी माइक दो. आनंद सर. 5 साल के बाद मर्सिडीज बेंज और पॉसिबल हुआ, सुनीता ने साथ दिया तो एक खुद का जेट प्लेन. वाह. मैं आनंद सर से कहना चाहूंगी, आपका इतना बड़ा फर्नीचर मॉल है,
ये तो पॉसिबल होने वाला है, पर आपने सुनीता मैम को साथ दे दिया तो ये बहुत जल्दी पॉसिबल होने वाला है मोदी केयर से। यस, और अब जो हमारे साथ बोलने वाले अपकमिंग जीबीडी पैशनेट आकाश मोरे सर। सबको आवाज आना चाहिए 5 साल बाद मेरा एक सपना है, सर, जोर से। 5 साल बाद मेरा एक सपना है कि मैं मेरे मम्मी पापा को मर्सिडीज बेंज ऐसी गाड़ी में, आलीशान गाड़ी में बिठा के, एक बड़ा सा घर होगा मेरा, और मेरे पिताजी और मेरी माँ उसमें बैठ के सफर करे। उन्होंने हमारे लिए खूप कष्ट केलेले आहेत त्यांनी, आणि माझी अशी इच्छा आहे की त्यांनी जे माझे पैसे असेल आणि आई वडील ते हे करतील, मजा त्याच्यावर मौज मजा करतील असे। विधायक सर, मैं एक और कहना चाहूंगी कि सबको यहाँ पे मर्सिडीज बेंज चाहिए, तो हम ईश्वर सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि कल्याणम में मर्सिडीज का ही शोरूम खोल ले। यस यस यस, ओके। न्यू कमर्स को पूछो। अब नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, मीन्स एक पॉइंट है, वो है रीजन टू वेक अप। लोगों के पास रीजन ही नहीं है उठने के लिए। उठेंगे, काम करेंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, वापस दूसरे दिन उठेंगे। 2 आदमी रहते एक लॉकडाउन में, 2 आदमी। एक उठता है, अरे सुबह हो गई, क्या करे। दूसरा उठता है, अरे वाह सुबह हो गई, चलो गोल कंप्लीट करते हैं। आज का जो गोल है, आज पूरे दिन का जो गोल सेट किया है वो कंप्लीट करते हैं, क्योंकि उसको विजन है 5 साल के बाद हम सुबह उठने के बाद गोल नहीं करने पड़ेंगे। उठेंगे, बैठेंगे, मौज मजा करेंगे, हैप्पी लाइफ रहेंगी। अभी थोड़ा काम करेंगे तो गोल के साथ, अगर प्लानिंग के साथ काम होगा तो वो काम 3 साल में ही कंप्लीट होगा। अगर प्लानिंग के साथ काम नहीं होगा तो अगले 10 साल में भी कंप्लीट नहीं होने वाला। अब एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत ऐसे कॉमेडी स्टोरी है। नहीं, सुनने के बाद आप भी हंसेंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टोरी ये है, क्या रीजन नहीं था इसलिए गोल नहीं था, इसलिए वो अभी एक राजा रहता है, एक आदमी रहता है, उसको सजा होती है 100 कूड़े खा, नहीं तो 100 ओनियन खा। वो आदमी बोलता है 100 ओनियन खाता हूँ, खाया 10 ओनियन खाए, नहीं 100 कोड़े खाता हूँ, ओनियन नहीं खाए जाएंगे। वापिस 10 खाए, नहीं कांदे ही खाता हूँ, वापिस फिर से स्टार्ट किया, 25 खाए, नहीं वापिस ये करता हूँ। उसने 200 कोड़े और 200 ओनियन खाए, बट उसका गोल नहीं था, तो वो कंप्लीट ही नहीं हुआ। वो खाते ही गया, दोनों चीजें खाते गया, लेकिन उसके पास गोल होता कि हमने इतना कर दिया है, थोड़ा और करेंगे तो हो जाएगा सजा कंप्लीट। नहीं, बट गोल चेंज किया ना, हमें गोल चेंज नहीं करना है, गोल एक ही रखना है, नहीं तो आप वापस कहोगे 15 डिपेनिंग 15 लॉयल्टी, 15 डिपेनिंग 15 लॉयल्टी, 15 लॉयल्टी नहीं 15 डीपी। ऐसा नहीं, एक गोल होना चाहिए। जैसे मेरा गोल है 20 डीपी में दूंगा, और देने वाला हूँ और होने वाली है, ये 3 शब्द मुझे मोटिवेट करते हैं। मैं जीबीडी हूँगा, मैं जीबीडी होने वाला हूँ, और मैं जीबीडी होने ही वाला हूँ। ये दोनों जो सेंटेंस है अलग है, तो हमें दोनों सेंटेंस को देखना है और फिर बात करनी है। सामने वाले से आप जितना पॉजिटिव बात करोगे ना, उसको लगेगा कितना कॉन्फिडेंस है, कितना पॉजिटिव हमें आना चाहिए। अगर आप बोलोगे ना हाँ ऐसा है, 62% इनकम मिलती है, मुझे मिला है ये, आप बोलोगे ना आपको भी मिलेगी, मुझे भी मिली है, और मेरा ये गोल कंप्लीट होने वाला है। आपका जो एटीट्यूड रहना चाहिए ना, वो लायंस एटीट्यूड रहना चाहिए, नहीं तो कैट का एटीट्यूड सबका ही होता है। लायंस एटीट्यूड वाले आगे बढ़ते हैं दुनिया में, कितने भी फेलियर आओ। इलॉन मस्क के लाइफ में वो बैंकरप्ट हो गए थे, उन्होंने एक कंपनी खोली थी x.com। उनके पास गोल था क्लियर। उनका गोल क्या था, मुझे लोगों को मार्स पे रहने के लिए भेजना है, मुझे एक रीयूजेबल रॉकेट बनाने हैं, जो किसने भी बनाए नहीं थे, बट उनका गोल था, उनका विजन था कि रीयूजेबल रॉकेट बनने वाले हैं। उनका विजन था क्या, इतना पॉल्यूशन, इतना गंदगी, अर्थ एक दिन तबाही होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 3 में अर्थ खत्म, तो लोग कहाँ जाएंगे। तो उनका विजन था
क्या क्या मार्स पे लेके जाना लोगों को, मार्स पे वहां पे जीवन रहेगा। नासा, इसरो सबने मना कर दिया, ये हो ही नहीं सकता। बट उस आदमी के पास होगा, इसलिए उसने उसके भाई के साथ मिलके एक कंपनी बनाई x.com। ये किसको पता है x.com कंपनी? नहीं, बट आगे जाके उसका कोलैब हुआ और वो बन गई पेपाल। आज वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट यूजेबल मींस सबसे ज्यादा लोग वो पेमेंट करने के लिए वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं पेपाल। उसको उधर से निकाल दिया। जब उनको निकाला उस कंपनी में से, उनके पास थे $22 बिलियन, अबाउट 1 लाख करोड़। मेहनत की थी, खोल दे, वापिस और एक कंपनी बनाई, उसमें से भी निकाल दिया। उसके बाद उस आदमी के पास बचे थे $50 बिलियन, मीन्स 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख करोड़ रुपए। एक आदमी रहता है ना, वो बोलता है रहने दो, अच्छे से काम चलेगा, आराम की लाइफ जिएंगे। नहीं, बट वो आदमी काम करते गया। उसने सोचा अब मैं मार्स पे लोगों को लेके जाऊंगा, विजन बनाया। उसका विजन, लोग बोले तू कर ही नहीं सकता, तू करेगा ही क्या। वो आदमी इतना रिस्क लेने को तैयार था, उसने उसकी एक कंपनी बनाई स्पेसएक्स। आज नासा से भी अच्छी कंपनी है रॉकेट लॉन्चर के लिए। उसने क्या किया, रीयूजेबल रॉकेट, जो रॉकेट मार्स पे जाएंगे वापिस आएंगे, वापिस जाएंगे वापिस आएंगे, मीन्स उसके लिए एडिशनल कॉस्ट नहीं लगेगी वापिस दूसरा रॉकेट बनाने के लिए। उसने नासा को बोला, नासा नहीं बोली, रशिया को बोला, रशिया भी नहीं बोली, इसरो के पास वो आया ही नहीं। क्योंकि यहाँ तो लोग जॉब के पीछे भागते, बिजनेस के पीछे कोई नहीं भागता। ओके, तो बहुत रिस्क फैक्टर था कि ऐसे रॉकेट बनाने और डालना, क्योंकि उसका जितना उसने कमाया था सब जा सकता था। फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया, फेल, ऊपर जाते ही फेल, $10 बिलियन का नुकसान। दूसरा किया, तीसरा किया, फेल। लोग बोल रहे थे ये कुछ नहीं कर सकता, ये फालतू का टाइम पास कर रहा है, इसने $30 बिलियन डुबा दिए, $30 बिलियन इसने डुबा दिए, ये कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में, ये तो ऐसा ही है, लक था इसका, इसलिए इसको इतने पैसे मिले। सबको पता था ये लक नहीं था, उसकी मेहनत थी। बट अब क्या दूसरों को बोले, बुराइयां करनी है, नेगेटिविटी है लोगों में। ओके, लास्ट रॉकेट था, अगर वो फेल होता तो वो आदमी बैंकरप्ट हो जाता। उसने फिर भी रिस्क ली, वो किया और लास्ट रॉकेट सक्सेस हो गया। उसका पॉजिटिव अप्रोच था कि वो सक्सेस होने वाला है और उसने जो मेहनत की है वो आने ही वाली है। वो जब सक्सेस हुआ तो उसको नासा से अबाउट $100 बिलियन का ऑर्डर मिला रीयूजेबल रॉकेट बनाने के लिए। मीन्स उसकी नेटवर्क डबल हुई, क्योंकि हाई रिस्क से वो डरा नहीं, फेलियर का फियर नहीं था, रिजेक्शन का फियर नहीं था, सिर्फ काम करना था, कुछ तो भी करके दिखाना था, एटीट्यूड था, लायंस एटीट्यूड था, इसलिए वो करते गया। और वैसे ही होते होते आज उसकी दौलत अगर हम देखें नेटवर्क, तो अबाउट 25 लाख करोड़ प्लस है। इतना पैसा है क्या इंडिया में जितना पैसा है ना, उतना उसकी अकेले के पास है, वो पूरा इंडिया खरीद सकता है, इतना पैसा, बस इतनी पावर है। फिर उसने और एक विजन रखा, ये होगा, अब इसके साथ और एक विजन रखेंगे, टेस्ला कार्स, वर्ल्ड वाइड फेमस। उसका ऐसा विजन था क्या लोगों ने टेस्ला यूज करनी, इलेक्ट्रिक कार यूज करनी, विदाउट ड्राइविंग कार, ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है, पीछे आप सो जाओ, कार आपको 1 पॉइंट टू A पॉइंट टू B पॉइंट लेके जाएगी। लोगों ने बोला अब ये तो सच्ची पागल हो गया है, कुछ भी बिना ड्राइवर की कार चलती है क्या। लेकिन उसका गोल्स थे, माइंडसेट, जो कंपनी टेस्ला डूब रही थी उसको प्रॉफिट में लेके दिया, 700 गुना उसका
शेयर प्राइस बोलो या कंपनी की नेटवर्क वैल्यू बढ़ गई उस आदमी का सीईओ बनने से। और लास्ट का अगर मैं आपको बोलूंगा उसकी कंपनी, तो आप बोलोगे नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। क्या आपको लगता है एक बंदर गेम खेल सकता है मोबाइल पे? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, खेल सकता है क्या? नहीं, मंकी अर्श खेल सकता है क्या? अगर मैं बोलूं बिना टच किए भी सिर्फ देख के खेल सकता है। उस आदमी ने न्यूरालिंक कंपनी बनाई और आज पॉसिबल कर दिया कि किसी भी आदमी के दिमाग में अगर वो चिप लगाएंगे ना, वो आदमी, उसने फोकस इतना क्लियर हुआ ना, पावर माइंड की पावर बढ़ाता है। मीन्स एक आदमी का हाथ मीन्स चलता नहीं है, हाथ नहीं होता है, उसका कारण क्या होता है कि जो नर्व्स रहती है वो वीक रहती है, कनेक्शन वीक रहता है, इसलिए वो लिख नहीं सकता। नहीं तो पैरालिसिस है या आंख से दिखता नहीं है, वो चिप लगाई तो 100% उसकी दूसरी आंख भी खुलेगी। मीन्स साइंस की दुनिया में कुछ तो भी अलग किया उस आदमी ने, बट बिजनेस को साथ लेके। ऐसे अगर उसके गोल्स थे वो आदमी पूरा कर पाया। आज 40 साल का आदमी है, $200 बिलियन का मालिक है, कुछ भी अभी कर सकता है, नहीं किया तो भी आराम है, बट वो रुक नहीं रहा, वो आगे गोल्स बना रहा है। उसका शेड्यूल रहता है, उसने इंटरव्यू में बताया था कि जितने आपके गोल्स अच्छे होंगे, जितने आपके गोल्स रिटर्न में होंगे, उतना आप सक्सेस कर सकते हो। मैं दिन में 18 घंटे काम करता हूँ। उस आदमी ने अपने सारे घर बेच दिए। कौन बोलेगा? वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी सारे घर बेच दिए, घर ही नहीं है उसके पास, फैक्ट्री में सोता है। इलॉन मस्क फैक्ट्री में सोता है काम करने के लिए। वो बोलता है अभी क्या, अभी नहीं किया तो वापस डूब गए, तो उसको पता है डूबने नहीं वाला, लेकिन होता है ना, और पैसा कमाना है, और पैसा कमाना है। कभी आदमी इतना हुआ ना, अगर आपको 1 लाख करोड़ भी दे ना, चलो इसको कुछ तो भी करके 1.5 लाख करोड़ कर देते। जो लेजी पीपल होते हैं वो ठीक है, बट जिनके पास होता है ना कुछ करके दिखाना है, तो वो करते। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गिव हैप्पीनेस। अगर आपके गोल्स हो गए, आप एंजॉय कर करके आपका गोल्स कंप्लीट कर रहे होगे, तो आपको अच्छा लगेगा ना? कितना अच्छा लगेगा कि मेरी कार आ गई, मेरी मर्सिडीज बेंज एस क्लास आ गई, मेरी रोल्स रॉयस फैंटम आ गई, मेरी रेंज रोवर वेलार आ गई। यस सबका अलग अलग ड्रीम है, मुझे ये कार चाहिए, वो कार चाहिए, बट वो आने के बाद जो खुशी होती है ना, वो मोनिका मैम से पूछिए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, ओके, योर वर्स्ट एनिमीज। सबसे ऐसे एनिमीज जो हमें काम करने नहीं देते, गोल सेट करने नहीं देते। अगर वो हो गए तो गोल ही सेट नहीं होता। फर्स्ट, ब्लेमिंग द पास्ट। मैंने कितने लीडर्स को देखा है, वो पास्ट को ब्लेम करते रहते हैं। उस मंथ में काम नहीं हुआ, उस मंथ में इसने डीपी नहीं ली, उस मंथ में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसलिए ये मंथ खराब गया। क्यों? पास्ट हो गया है, अब फ्यूचर का सोचिए ना, प्रेजेंट का भी मत सोचिए, फ्यूचर का सोचिए। पास्ट में जो हो गया है वो बदल नहीं सकता, टाइम मशीन आई तो भी बदल नहीं सकता, टाइम ट्रैवल किया फिर भी बदल नहीं सकता, तो क्यों सोच रहे हो उस ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग जो करते हैं ना लोग, इस मंथ में अरे ऐसा हो गया, ये डीपी हुई नहीं, ये डीपी का पेमेंट फेल हुआ, नहीं तो कुछ तो भी निगेटिव चीज, जैसे एक्सीडेंट हुआ किसका डीपी का पेमेंट चला गया, किसका लॉस हुआ। वो ओवर थिंक करते रहते हैं, और जो मंथ में वो रिकवर कर सकते हैं वो मंथ भी वेस्ट कर देते हैं। फिर वापिस इस मंथ का, अगले मंथ इस मंथ का सोचेंगे, अरे इस मंथ में काम ही नहीं हुआ, हमने कितना काम किया। आपने सिर्फ पास सोचा, यही काम था आपका।
दूसरा कुछ नहीं, आपने काम ही नहीं किया, आप सिर्फ पास्ट में थे। प्लान डेमो भी बता रहे तो मन में वही बात चल रही है, ये हो गया ना, वो डीपी हुई नहीं, वो ऐसा हुआ, इतना टारगेट होता है इतना ही कंप्लीट हुआ, क्यों ऐसा कर रहे हो? इस मन में उसका डबल टारगेट कंप्लीट कीजिए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए खुद में। अब जो सेकंड आता है मेकिंग एक्सक्यूजेस। कितने लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं? सबको एक्सपीरियंस आया होगा, सबने किसी ने किसको कॉल किया होगा मीटिंग में आओ, आधे लोगों जो ने आए उन्होंने एक्सक्यूज दिया होगा। किसने बोला कि मुझे डेंगू हो गया है, किसने बोला शादी है और बहुत बहुत ऐसे एक्सक्यूज दिए, हंसी आएगी, ऐसे एक्सक्यूज दिए लीडर्स ने। लीडर्स अगर वो एक्सक्यूज दे रहे हैं ना, वो कुछ नहीं कर सका लाइफ में, जीरो। मेरा गोल है, मुझे करना है, मैं करूंगा, वो आओ या ना आओ, मैं जा रहा हूं मीटिंग में। मैंने एक लीडर को 4 कॉल किए, वो बोले कल आ रहा हूं। अभी सुबह कॉल किया तो वो बोले लाइव लोकेशन सेंड करो, आ रहा हूं। नासिक में है, नासिक से आते वक्त मीन्स ऐसे इतना बोलो, फिर भी अगर वो लीडर नहीं आ रहा है तो छोड़ दो ना, नेक्स्ट। एक्सक्यूज बना रहे अगर लीडर तो जाने दो, जाने दो। जो आए हैं वो रोकड़ा कमाने वाले, पैसे कमाने वाले, मनी कमाने वाले, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाली है और रिकॉग्निशन। सोसाइटी में जो नाम होता है ना, कौन कुछ भी करो बट जिसके पास पैसे होते हैं उसको ही लोग सम्मान देते। अगर लोगों की एक बहुत बुरी हैबिट है, अगर हम हमारी हालत अच्छी नहीं रही तो भी हंसेंगे, अच्छी रही तो भी हंसेंगे और पेट दुखे और भी हंसेंगे पेट दुखते दुखते हंसेंगे। अरे यार इसने कर लिया, मुझे दिया था, और फिर बाद में बोलते हैं हाँ ना तूने मुझे बोला था ये बट मैं नहीं किया, मेरी जान दो अब। जब टाइम था फिर भी जाने दो अब। मीन्स वो लाइफ में गोल ही नहीं है, कुछ नहीं है, विजन होना चाहिए। गोल मीन्स विजन, आपका विजन होना चाहिए, मुझे ये लाइफ में ये करना है और फिर ही जाना है ऊपर, उसके सिवाय जाना नहीं है। धरती नहीं छोड़नी। कौन कौन लोगों का ऐसा इमोशनल विजन है? क्या वो विजन कंप्लीट करने के बाद ही हम इस धरती से ऊपर जाएंगे? हर्षली मैम बोलिए, खड़े रह के पूरे मीटिंग माइक। बोलिए ना। हर्षली मैम विजन ही क्लियर नहीं है आप। सोच रहे हैं आप क्या बोलूं, अब माइक दिया है क्या बोलूं। इतने सारे विजन है ना, क्या क्या बोलूं वही नहीं समझ रहा। नहीं, विजन एक ही होता है, एक ऐसा विजन होता है जो हमें लाइफ में कंप्लीट ही करना है। एक इमोशनल विजन होता है, वो लाइफ में कंप्लीट ही करना है। मेरा विजन है, मुझे मेरे दीदी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाना है। अगर वहाँ 10 करोड़ लागो, 100 करोड़ लागो, 1000 करोड़ लागो, कितने भी पैसे लगे, बट मुझे उसको उधर एडमिशन दिलाना है। ये मेरा विजन है। तो आपका क्या है? मुझे मीत के लिए मतलब एक गोल सेट करना है कि वो टॉप मोस्ट बिलियनियर बनेगा। वाह, 50 के अंदर उसका नाम आए। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और होने वाला है, आपने बोला है तो वो अब सिर्फ वो रिटर्न में लिखी। और जो जो लीडर अब मैं बता रहा हूँ, जो जो इधर है उसमें से आधे लोग तो मन में अलग ही चल रहा है। 30 उसमें से 30% लोग हाँ ठीक है, चलो ठीक है, और 20% लोग लेजर शार्प फोकस से सुन रहे, बातें माइंड में रख रहे, लिख रहे। यहाँ कितने लीडर्स है जो नोट्स बना रहे हैं? सबको बोला था मीटिंग में कि पेन डायरी लाओ, किसने किसने लाई? 3-4
लाइए बट लिखिए क्या साइड में रखिए, वैसे नहीं लिखना है, शूट कर रहे हैं स्मार्ट वर्क चल रहा है ना। बट रिटर्न में जो लिखेंगे उनको ही पैसे आने वाले हैं, उनका ही विजन क्लियर होने वाला है, उनका ही विजन कंप्लीट होने वाला है, ओसवाल मैडम लिख रही है। होने ही वाला है मैम फिनोसवाल मैम का कंप्लीट। यस, और ओपिनियन ऑफ अदर्स, थर्ड पॉइंट। निगेटिव लोगों से राय लेंगे और पॉजिटिव लोग जो बोल रहे हैं नहीं तू झूठी बोल रहा है। अगर एक आदमी दिखा रहा है ना मेरे अकाउंट पे मोदी केयर से 1 लाख क्रेडिट हुए, वो बोल रहा है एक झूठ है, क्योंकि निगेटिव लोग क्या बोलते हैं होता ही नहीं। सिर्फ इतना बोलने से भी, अगर आपका घर में का भी पर्सन रहेगा वो बोल रहा होगा करो, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, और उसका दूर का रिश्तेदार ने तो दूर का फ्रेंड भी बोलेगा ना मत कर। ओपिनियन लेते हैं ना दूसरे के, करना चाहिए या नहीं, खुद का डिसीजन नहीं ले सकते वो, दूसरों के डिसीजन पे खुद का डिसीजन लेते हैं वो। बट हमें लाइफ में खुद का डिसीजन जो ले पाता है वो ही आगे बढ़ पाता है। अगर खुद का डिसीजन नहीं ले पाते ना, 10 लोगों को पूछने जाएंगे, उतना टाइम वेस्ट होगा, फिर कुछ तो भी निगेटिव बातें ही मिलेगी। अगर मैंने बोला प्रीति मैम पीआरटी करना है, और सारे लीडर्स को पूछेंगे क्यों करना है, नहीं करना चाहिए क्या, इतना काम करना चाहिए क्या, मीन्स व्हाट। खुद का डिसीजन लो ना, मुझे करना है, मुझे 2 लाख प्लस पर मंथ कमाना है, 2L21 प्रोग्राम में जाना है। इधर कितने लोगों का विजन है कि मुझे 2L21 प्रोग्राम में जाना है, किसने रिटर्न लिखा है, कितने 10 to 20% लोग। मुझे लगा था यार जो आएंगे ना उसमें से 50-50 का रूल होगा, बट इधर भी अभी 80-20 का ही रूल चल रहा है, ये चेंज ही नहीं हो सकता। आपको अगर चेंज करना है तो आप कर सकते हो, क्यों अभी आप बोल नहीं सकते थे मुझे भी जाना है, इतना सुनने के बाद भी अगर आप बोल नहीं सकते तो क्या बोले बोल ही नहीं सकते। नेक्स्ट स्लाइड। 3 steps to live life at your full potential, जो मैंने बोला। नेक्स्ट, ओके, द डेली गोल सेटिंग, जो मैंने पॉइंट कवर कर दिए, आपके डेली गोल सेट होने चाहिए। आपने रोज सुबह उठने के बाद, कौन इतना बिजी आदमी है कि सुबह उठने के बाद उसके बाद 10 मिनट भी नहीं रहते, उठने के बाद वो सीधा काम को चला जाता है, चाय नहीं नाश्ता नहीं, घर वालों से भी नहीं मिलता है, सीधा उठा बेड में से और काम को। ऐसा कोई बिजी आदमी है क्या, कोई ऐसी दुखी आत्मा है क्योंकि बहुत सारी दुखी आत्मा होते हैं, उठने के बाद भी 2 घंटे बेड पे ही रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ बैठे रहेंगे बेड पे। क्योंकि सुना है उठने के बाद इंस्टेंट काम नहीं करना, 10 मिनट रेस्ट लेनी, बट उनके लिए 10 मिनट 2 घंटे से भी ज्यादा रहते हैं। ऐसी दुखी आत्मा कुछ नहीं कर सकते, उनको छोड़ दो। लेजर, ओके, नेक्स्ट 7 keys टू गोल सेटिंग। आपके गोल कैसे होने चाहिए, ये 7 की है, जो लिखेगा उसके हो गए कंप्लीट गोल। क्लियर, स्पेसिफिक, डिटेल्ड, मीन्स आपने बोला मुझे ये कार लेनी है, कैसे लोगे कार, सिर्फ कार लोगे, ऐसी कोई कार नहीं आती कार नाम से उसका डिटेल होना चाहिए, मीन्स मर्सिडीज बेंज एस क्लास, ब्लैक कलर, ये वाला मॉडल, पेट्रोल डीजल, ऐसे पूरा स्पेसिफिकेशन लिखो। आप बोलोगे इतना क्यों लिखना, मर्सिडीज बेंज एस क्लास लिखा तो भी होगा, फिर वो तो छोटी टॉय भी मिलेगी आपको वो 2 करोड़ की गाड़ी है, 2 रुपए में मिल जाएगा, फिर आप बोलोगे हो गया ड्रीम कंप्लीट। नहीं, आपको वो लिखना है डिटेल्ड। सेकंड स्लाइड, मेजरेबल एंड ऑब्जेक्टिव, मैंने जो बोला मेजरेबल होना चाहिए। आप अगर कुछ भी को लिखोगे कैसे होगा, आपने बोला मुझे 5 साल के अंदर खुद का प्राइवेट रॉकेट बना के जाना है मार्स पे रहने के लिए मेरे अकाउंट पे आते रहेगा, बट वहाँ इंटरनेट नहीं होता हो सकता है, बट मेजरेबल चाहिए ना, उसके लिए आप सिर्फ बोलोगे होगा,
बट मेजरेबल मीन्स उसका पूरा प्लान होना चाहिए ना, क्या मुझे इतनी इनकम लेनी है, इतना काम करना है, फिर इधर ये ऐसे ऐसे करना है। अगर प्लान होगा तो ही वो कंप्लीट होगा, नहीं तो वो कंप्लीट नहीं होगा। थर्ड स्लाइड, टाइम बाउंड विद डेडलाइंस। अब मीन्स एक टाइमलाइन होनी चाहिए हर एक गोल के लिए। आपने लिखा मुझे मर्सिडीज लेनी है, आप लोगे जब आप 90 साल के होगे तब आप लोगे, क्या काम का वो टाइमलाइन होनी चाहिए, एक डेडलाइन होनी चाहिए उसके लिए। ओके तो एक स्टोरी बताता हूँ, हम स्टोरी में थोड़ा सेशन लेंगे। वॉरेन बफे की है, उन्होंने जब वो 13 साल के थे उन्होंने एक गोल सेट किया था, अगर मैं 32 साल की उम्र तक मिलियनियर नहीं बना तो मैं 32 फ्लोर की इमारत से आत्महत्या कर लूंगा। और मजे की बात यह है कि जब उनकी हिस्ट्री चेक की तो जब उनका पहला मिलियनियर नेटवर्क हुई थी उनकी, वो 32 साल की उम्र में ही हुई थी। मीन्स उनका सबकॉन्शियस बहुत स्ट्रांग था, पॉजिटिव अप्रोच था कि ये होने वाला है, और वो उन्होंने किया। होने वाला होता है लेकिन उसे करना पड़ता है, नहीं तो आप बोलोगे होने ही वाला है, होने ही वाला है, होने ही वाला है, 10 साल बाद होने ही वाला है। नेक्स्ट, गोल मस्ट बी चैलेंजिंग। ये एक मेन पॉइंट है। आपका गोल चैलेंजिंग ही नहीं होगा, आपका गोल होगा मुझे 5 साल के बाद एक बाइक लेनी है, मोदी केयर में जीबीडी करके एक स्कूटी लेनी है। थोड़ा चैलेंज दो ना, नहीं तो फिर आप वैसे ही काम करोगे। आपका चैलेंजिंग होगा कि मुझे 5 साल के बाद सुरेखा भार्गव मैम के बाद मुझे हेलीकॉप्टर, प्राइवेट हेलीकॉप्टर लेना है। ये गोल रखो ना आप। अगर ये गोल होगा तो 100% गोल कंप्लीट होगा। ऐसे छोटे इतने गोल होंगे तो कंप्लीट कैसे होंगे? चैलेंजिंग गोल होने चाहिए थोड़े। अगर गोल ही चैलेंजिंग नहीं है तो कैसे कंप्लीट होगा? नेक्स्ट स्लाइड, कॉन्क्रीट विथ योर वैल्यूज। आपकी जो वैल्यूज है उससे वो गोल कंप्लीट होना चाहिए। कंक्रीट जो हम करते हैं बिल्डिंग में, कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं, यस, तो वो ओके, तो वो होना चाहिए, थोड़ा मजबूत होना चाहिए आपके वैल्यूज के साथ। आपके पास वैल्यूज ही नहीं रहेगी, आप डिटरमाइंड ही नहीं रहोगे, आप कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे उस काम में, आप हार्डवर्क नहीं करोगे, तो कैसे होगा वो गोल कंप्लीट? नहीं। नेक्स्ट, गोल्स मस्ट बी बैलेंस्ड। ऐसे इतने भी हाई गोल नहीं रखने कि आप पूरी लाइफ ही भूल जाए। सुबह उठना ही आप अगर भूल जाओगे तो वो गोल क्या करोगे? वो गोल भी एक दिन भूल जाओगे। इतना भी बैलेंस रहना चाहिए गोल के बीच में। क्या ये इतने वर्क में होना ही चाहिए, ये इतना ही है? अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करो, मैं बोल नहीं रहा कि हार्ड वर्क मत करो, बट उसके साथ स्मार्ट वर्क करो। आपका अगर आपका गोल 3 साल का है और वो 3 साल में कंप्लीट रहता है, आप एवरेज हो, गुड हो, मीन्स आप उतने टाइम लाइन में कंप्लीट कर रहे हो। लेकिन अगर आपने 2 साल में कंप्लीट किया, उसे एक्सीलेंट वर्क कहते हैं। क्या टाइम लाइन के अंदर 50% अगर आप हाफ काम करोगे तो भी आपका गोल कंप्लीट होगा। मीन्स स्मार्ट वर्क अगर ऐड करोगे तो उसको टाइम कम लगेगा। टाइम इज मनी। नेक्स्ट, मास्टर गोल। सबके लाइफ में एक मास्टर गोल होना चाहिए। अगर मास्टर गोल ही नहीं होगा, आपका गोल है मर्सिडीज बेंज लेना, लेकिन उसके पीछे क्या गोल है? उसके पीछे भी एक गोल होना चाहिए ना, क्यों लेना है? वाई, मास्टर गोल। उससे भी आगे एक मास्टर गोल होगा, वो करना है। इधर के लाइन के सब सो रहे हैं, वाई वाई? नींद आ रही है क्या मेरे सेशन में? देखो नींद आ रही है, आवाज भी नहीं आ रहा। नहीं, भूख लगी सर अब। ओके, तो ये लास्ट ही है, इसके बाद हम बाद में करेंगे, नहीं तो अगले टाइम, नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।